अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, बहुत दिन बाद एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे ये फैन फिक्शन हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्सन है। आई होप कि आप सबको ये वाला स्टोरी पसंद आएगा, जहाँ पर आपको गॉड लान वांगजी एंड हमारा मॉन्स्टर विंग देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच कैसे लव स्टोरी क्रिएट होती है, कैसे सब कुछ स्टार्ट होता है, सब कुछ आपको कहानी में धीरे धीरे पता लग जाएगा। यहाँ पर लान वांगजी एक गॉड है जो विंग से मिलेगा एंड उससे प्यार हो जाएगा। और विंग यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, बहुत क्यूट सा, और वो भी वांगजी से मिलेगा और उससे भी उससे प्यार होगा। और इन दोनों के बीच कैसे क्या कुछ होता है, सब कुछ हम स्टोरी में जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत में हम बादलों को चीरते हुए स्वर्गलोक को देखते हैं, जहाँ स्वर्गलोक में बहुत सारे योद्धा फाइटिंग कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे योद्धा मौजूद थे, जहाँ पर हमारा लान वांगजी भी मौजूद था, जो कि तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। और वो एक दीवार को चीरते हुए उसको भस्म कर देता है, जिसे देखकर पीछे में खड़े हुए एक अल्फ़ा ने कहा, वांगजी तुम बिल्कुल इसमें माहिर हो चुके हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये कर सकते हो। वांगजी पीछे मुड़ता है। वांगजी देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके काले घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी फॉरहेड रिबन चमक रहा था, उसका वचन उसके हाथ में था। उसने अपने वचन को अंदर रख लिया और उसने उस सामने वाले इंसान को ग्रीट करते हुए कहा, गगा आप कब आए? वह सामने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वांगजी का भाई था, जिसका नाम था लान सिचैन। वांगजी को देखते हुए उसने कहा, तुम्हें अंकल ने बुलाया है, बस यही बात बोलने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। और आकर देखा, मेरा भाई तो बिल्कुल एक परफेक्ट योद्धा बन चुका है। वांगजी अपने भाई को फिर से ग्रीट करता है। उसने कहा, अंकल ने मुझे बुलाया? सिचैन ने कहा, हाँ अंकल ने तुम्हें बुलाया है और एक ज़रूरी काम देने के लिए। पता नहीं तुम। वांगजी ने अपने भाई को देखते हुए कहा, तो चलिए हमें जल्द से जल्द अंकल के पास जाना चाहिए। सिचैन ने कहा, हाँ। वांगजी ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं अभी आता हूँ। स्टूडेंट्स ने कहा, ओके सरदार। उसके बाद उन्होंने फिर से वांगजी को ग्रीट किया। वांगजी अपने भाई के साथ अंकल के साथ बात करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग अंकल के मतलब रूम के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अंकल कुरैन उन दोनों के लिए वेट कर रहे थे। वांगजी और सिचैन दोनों ही अंदर आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जहाँ पर अंकल कुरैन ने कहा, वांगजी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वांगजी ने कहा, जी अंकल। उसके बाद वो दोनों आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर अंकल कुरैन के पास एक बॉक्स था। उसने कहा, ये देखो। उस बॉक्स के अंदर एक लोहे का टुकड़ा था। इसे देखकर वांगजी ने कहा, इन लोहा? उसके बाद वो लोहे को वहाँ से बाहर निकालता है। उसने कहा, ये देखो, ये लोहा धीरे धीरे करके लाल हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं इसे जितनी बार शांत करने की कोशिश करता हूँ, ये इतना ही गुस्सा हो जा रहा है। वांगजी ने कहा, इसका मतलब वो शैतान जग रहा है? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने इलिंग पेट्रियट, वो जाग रहा है। अगर वो जाग गया, वो तीनों लोगों को ख़त्म कर डालेगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तीनों लोगों को वो ख़त्म नहीं कर सकता है। लान कुरैन ने कहा, वांगजी तुम जानते नहीं हो उसे, वो तीनों लोगों को तबाह कर देगा। धरती, पाताल और स्वर्गलोक, वो तीनों लोगों पर राज करेगा। वो सबको ख़त्म कर डालेगा, सबको मार डालेगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं धरती का रक्षक हूँ और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं उसे नहीं दे सकता हूँ ऐसा करने। लान कुरैन ने कहा, वांगजी अब तुम ही हमारे भरोसा हो, तुम्हें वो सब कुछ आता है जो मैंने तुम्हें सिखाया था। वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लान कुरैन ने कहा, मैं जिवचुन को इस काम के लिए भेजने वाला था, लेकिन जिवचुन अगर चला जाएगा यहाँ से तो फिर बहुत बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है और वो यहाँ का अगला कुल प्रमुख बन जाएगा। वांगजी ने अपनी नज़र को झुका लिया। लान कुरैन ने कहा, ये काम मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। वांगजी ने कहा, कौन सा काम? फिर इधर लान कुरैन ने कहा, तुम्हें इस लोहे को लेकर शैतानों की दुनिया में जाना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, मॉन्स्टर वर्ल्ड में?
ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँगा कैसे? लान कुरैन ने कहा, यहाँ पर एक द्वार है जिसके दौरान तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें काफ़ी सारे चोट भी आएगी। वांग जी ने कहा, चोटें? काफ़ी सारी? अगर मैं वहाँ पर गया और पकड़ा गया तो? लान कुरैन ने कहा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा ताकि तुम वहाँ पर जाकर पकड़े ना जाओ, और तुम्हें सारे के सारे लोहे के टुकड़े को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद स्वर्ग लोक में वापस आना पड़ेगा ताकि हम इन लोहे को साथ में जोड़कर शुद्ध कर सके और इसे नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए इलिंग पेट्रिया को यहाँ पर बंदी बना सके ताकि वो बाहर आकर तबाही ना मचाए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा। धरती के लिए, स्वर्ग के लिए और पाताल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तीनों लोग को बर्बाद होने नहीं देख सकता। लान कुरैन ने कहा, मुझे तुम पर नाज है और मुझे भरोसा था कि तुम ज़रूर जाओगे, तो तुम कल ही निकल रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, जी अंकल, मैं कल ही निकलने वाला हूँ और मैं सारे के सारे लोहे के टुकड़े को लेकर आऊँगा। उसने उसे एक पाउच में बंद कर दिया और फिर वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। इन लोहे को लेकर वांग जी अपनी रूम की तरफ निकल गया ताकि वो तैयारी कर सके। जेवुचुन ने कहा, अंकल इतनी खतरनाक काम के लिए आप वांग जी को अकेला भेज रहे हो, मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रही है। अंकल कुरैन ने कहा, नहीं तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वांग जी हार जाएगा। देखना वांग जी सारे के सारे टुकड़ों को लेकर यहाँ पर आएगा और उसके बाद इलिंग पेट्रिया को हम बंदी बना लेंगे। सिचैन को कुछ समझ में नहीं आया, उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्स्टर वर्ल्ड को, जहाँ पर सारे मॉन्स्टर शांति से रह रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे पाबंदी लगे हुए थे ताकि कोई बाहर का इंसान या फिर भगवान अंदर ना आ पाए। अगर गॉड्स और ह्यूमन अंदर आ गए तो फिर शायद उनके लिए ये जगह अच्छी नहीं रहेगी। मॉन्स्टर वर्ल्ड में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर एक बाज़ार था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, जैसे कि समुद्री जीव, उसके बाद पशु पक्षी का मांस, उसके बाद खून भी वहाँ पर बेच रहे थे। वहाँ पर फ्रूट्स भी बेचे जा रहे थे और फ्लावर्स भी। कुछ शाकाहारी मॉन्स्टर हैं जो लोग मांस नहीं खाते हैं, वो लोग सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर सब्जियाँ भी बेचे जा रहे थे। जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग मांस खरीद रहे थे और खून भी खरीद रहे थे। जहाँ पर कुछ कुछ इंसानों के खून भी मिल रहे थे, लेकिन वो मरे हुए इंसानों का खून पीते हैं। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि भाग रहा था कुछ चीज़ लेकर। वो एक फूल की टोकरी लेकर भाग रहा था और वो सीधा आकर एक पेड़ के सामने रुक जाता है। जो पेड़ पूरा ही सूख चुका है, उसमें ना ही पत्ते आते हैं और ना ही फूल। वो उन फूलों की टोकरियों को लेकर वहाँ पर बैठ गया और फूल छिड़कते हुए कहा, हे शैतान इलिंग पेट्रिया, मैं आपसे एक विश मांगना चाहता हूँ। शैतानों का राजा, मुझे पता है कि आप बहुत पावरफुल हो और जब तक इस पेड़ में जान नहीं आएगा तब तक आप जीवित नहीं होंगे। मेरा एक विश है, क्या आप मेरे विश को पूरा कर सकते हो? मैंने सुना है इलिंग पेट्रिया सबके विश पूरा करते हैं, तो मेरा विश भी पूरा कर दीजिए ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। उसने अपने हाथ को जोड़ लिया। पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ मुझे पता है तुम्हारा विश क्या है। ये सुनकर वो पीछे मुड़ गया। उसने कहा, ने हुसैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम छुप छुप कर फिर से मेरी बातें सुन रहे थे। जिस इंसान ने अभी उसको बुलाया उसका नाम ने हुसैन था और वो इसी का ही दोस्त है। उसने कहा, वेंग मुझे पता था कि तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो। वेंग ने कहा, मतलब अब इसका नाम वेंग है, ये हमारा प्यारा सा वेंग। वेंग ने कहा, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पर क्यों आए हो? ने हुसैन ने कहा, मुझे पता है तुम क्या मांगोगे। ओह पैर, मुझे प्लीज़ एक अच्छा सा हैंडसम सा अल्फ़ा दे देना जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और वो मेरा पति हो और हमारे 10 बच्चे हो जाए। ये सुनकर वेंग उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, शट अप, तुम चुप रहो। अब तुम्हें कैसे पता? ने हुसैन ने कहा, तुम रोज़ यही तो मांगते हो। मुझे पता नहीं कब इलिंग पेट्रिया खाएंगे और तुम्हारा विश पूरा होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा विश कभी पूरा होगा, समझे? वेंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा बोलने की? फिर इधर ने हुसैन ने कहा, देखो
ये एक कहावत है कि इलिंग पेचेक सबकी विश पूरी करते थे। जो भी इस पेड़ के सामने आकर उनसे विश मांगता था, अगर वो विश अच्छी होती थी और वो बहुत टाइम तक उससे खुश होते थे, तो उसके बाद ही वो उसका विश पूरा करते थे। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि ये कहानी है बस। विंग ने कहा, ये कहानी नहीं, मेरी दादी ने कहा था। हालांकि वो अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि ये पेड़ जब ज़िंदा हो जाएगा, इसमें फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, तब तब एलिंग पेट्रियक जाग जाएगा और उस टाइम हर एक मॉन्स्टर की विश पूरा हो जाएगा। तुम्हें पता है, इधर नीहू सिंह ने कहा, बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आकर अपना विश मांगते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये पेड़ और सूखता गया और सूखता गया और धीरे धीरे इसकी सारी पावर चली गई। और मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी की विश पूरा कर सकता है, तो तुम्हें फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, हे यू, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें इस चीज़ में विश्वास नहीं है ना, तो जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो, समझे? देखना, मेरा विश ज़रूर पूरा होगा। एक दिन मेरी लाइफ में एक बहुत हैंडसम अल्फा आएगा, जिसे देखकर तुम बहुत जलोगे, समझे? नीहू सिंह ने कहा, अरे मैं जा रहा हूँ, खाना खाना है तो जल्दी आ जाना। ये बोलकर वो चला गया। विंग उसे गुस्से में घूर रहा था। विंग पीछे मुड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए फिर से पेड़ के सामने बैठ गया। उसने कहा, पेड़, माफ़ कर दो, वो बहुत अजीब इंसान है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। इलिंग पेट्रियक जब ज़िंदा हो जाएंगे, तब मुझे पता है बहुत जल्द वो ज़िंदा होने वाले हैं, और इस पेड़ पर पत्ते ज़रूर आएंगे और फूल भी खिलेंगे, और मैं इस पेड़ को रोज़ पानी दूंगा ताकि ये पेड़ जल्द से ज़िंदा हो जाए और इलिंग पेट्रियक जाग जाए और हमारा सारा का सारा विश पूरा हो जाए। प्लीज़ मेरा विश पूरा कर दो, प्लीज़। उसने अपने हाथों को फिर से जोड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। सीन कट होती है। इधर वांग जी निकलने वाला था। मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। उसके पास एक किताब था और उसके पास इन लोहे का एक टुकड़ा था। लान कोरैन ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इन लोहे को लेकर मेरे पास जल्द से जल्द आ जाओगे। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। ये सुनकर अंकल कोरैन ने कहा, मॉन्स्टर की बातों में मत आना, वो शैतान कुछ भी कर सकते हैं, वो छलावा करते हैं, और ख़ास करके इंसानों के साथ और देवताओं के साथ। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखने लगा। उसके अंकल ने कहा, वो लोग माया से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनके जाल में मत फंसना। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना? वांग जी ने कहा, जी अंकल। उसके अंकल ने कहा, उनकी बातों का भरोसा मत करना, वो लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, वो तुम्हारा भरोसा तोड़ देंगे और तुम्हें धोखा देंगे। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, अब तुम जा सकते हो। तुम्हें वहाँ पर टोटल 3 टुकड़े ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही तुम्हारे पास 1 टुकड़ा है। टोटल 4 टुकड़ा तुम मेरे पास लेकर आओगे, और उसके बाद इलिंग पेट्रियक को हमेशा के लिए मैं इसमें बंदी बना दूँगा, और फिर वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही तबाही मचा पाएगा। तुम समझ रहे हो ना? वांग जी ने कहा, जी अंकल, मैं ऐसा ही करूँगा। अंकल ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हें काफ़ी सारे चोटें भी पहुँचेगी, तुम्हें अपना खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, जी। उसने अपने बिजन को पकड़ लिया और उस नदी में छलांग लगा दिया, जिस नदी के ज़रिए में वो मॉन्स्टर वर्ल्ड में जा सकता है। जब वो मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाने के लिए छलांग लगा रहा था, तब सिचैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास था। उसने अपने भाई को अलविदा कहा और छलांग लगा दिया। सीन कट होती है। इधर सुबह सुबह विंग फिर से अपनी फूलों की टोकरी लेकर पेड़ के पास आ गया था, और वो पेड़ को इस बार पानी दे रहा था। उसने कहा, मुझे पता है, अगर मैं इसमें पानी डालूँगा और इलिंग पेट्रियक जाग जाएंगे और ये पेड़ ज़िंदा हो जाएगा, फिर मेरी विश पूरा हो जाएगा। भले वो यहाँ से बाहर आए या ना आए, लेकिन फिर भी विश तो पूरा ही होगा ना। इलिंग पेट्रियक जो कि एक पेड़ में बदल गए हैं, अगर ये पेड़ ज़िंदा हो जाएगा तो इसका मतलब इलिंग पेट्रियक भी ज़िंदा हो जाएगा और हमारे सारे के सारे विश पूरा हो जाएगा। उसके बाद पानी देने के बाद वो फूलों से उसकी पूजा करता है, आरती उतारता है। उसके बाद वो फूलों से उसकी टहनियों को सजाने लगता है। उसके बाद वो घुटना टेक कर नीचे बैठ जाता है और अपने हाथों को जोड़कर विश मांगता है फिर से, प्लीज़ पेड़, मेरी बात को सुनो, अपने दिल को पिघलाओ, प्लीज़ मेरी विश को पूरा कर दो।
मैं तुमसे कब से विश मांगता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कितना अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। प्लीज़ मुझे एक गिफ्ट दे दो। मुझे एक हैंडसम सा अल्फ़ा चाहिए जो कि हमेशा मेरे साथ रहे, उसके साथ मेरी शादी हो जाए और हम दोनों हमेशा खुश रहे। फिर पीछे से एक और आवाज़ आती है, तुमने बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। ये सुनकर विंग को और गुस्सा आता है। उसने कहा, नहीं हुसैन के बच्चे, तुम फिर से आ गए हो। नहीं हुसैन ने कहा, मुझे पता था कि तुम यहीं पर ही होगे। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करनी है। विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या। मैंने कहा, जाओ यहाँ से। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम एक मरे हुए पेड़ को जगा रहे हो जो कि बिल्कुल फालतू है। अचानक ऊपर से कुछ गिरने लगती है, जिसकी राहत सुनकर विंग और निहुसैन अलर्ट हो जाते हैं। अचानक बहुत ज़ोर से पेड़ के पास कुछ गिरता है जहाँ पर आग लग गई थी और बहुत सारे धुआं उड़ रहे थे। वो लोग खांस रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहे थे। थोड़ी देर बाद वो धुआं धीरे धीरे करके गायब होती है और आग भी धीरे धीरे करके बुझ गई थी, लेकिन वहाँ पर एक गड्ढा बन गया था। विंग ने कहा, यहाँ पर क्या गिरा। नहीं हुसैन ने कहा, आयला मुझे तो नहीं पता, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। विंग सूंघने लगा। विंग सूंघते हुए सामने की तरफ आ रहा था। उसने कहा, ये तो। नहीं हुसैन ने कहा, ये तो कोई देवता की बू लग रही है। विंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप करो, क्या कर रहे हो। उसके बाद वो दोनों ही गड्ढे के पास आ गए जहाँ पर एक इंसान बेहोश गिरा हुआ था। विंग ने कहा, ये कौन है। विंग धीरे धीरे करके गड्ढे के पास चला गया और नहीं हुसैन भी ऊपर से देख रहा था। नहीं हुसैन ने कहा, हे, क्या वो ज़िंदा है। विंग ने चेक किया, हाँ ये तो जिंदा है। उसके बाद विंग ने उसे स्मेल किया, उसके बालों को हटाया। जब विंग ने उसके फेस को देखा तो वो हैरान हो गया। वाह, ये कितना हैंडसम है, ओ माय गॉड। उसने पेड़ को देखा और फिर उसने वांगजी को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लान वांगजी था। लान वांगजी को देखकर विंग के दिल में घंटी बज गई। इसने कहा, मिल गया। नहीं हुसैन ने कहा, तुम्हें क्या मिल गया विंग। विंग ने कहा, हैंडसम अल्फ़ा। ये सुनकर नहीं हुसैन ने कहा, वो कोई हैंडसम अल्फ़ा नहीं, हमारा दुश्मन है। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, ये घायल है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी पूरी बॉडी पर खरोंचने का निशान और खून निकल रहा था। उसकी फॉरहेड भी कट चुकी थी और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। नहीं हुसैन ने कहा, ये घायल है लेकिन ये दुश्मन है। घायल शेर कभी भी हमला कर सकता है, समझे तुम। निकलो वहाँ से। विंग ने कहा, क्या मतलब है निकलो वहाँ से, किसी को ऐसे छोड़ दूँ क्या जो इतना घायल हो। धीरे धीरे करके वांगजी की आँख खुलती है। विंग उसे सीधा करता है। वांगजी विंग को देखने लगता है। विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वांगजी की जो आँख थी वो आधी खुली हुई और आधी बंद थी। वांगजी का फेस विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग को लगा शायद ये पल उसके लिए सबसे बेस्ट है। वो जो इंसान देवता जो भी है वो उसे किस करने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे करके वांगजी का फेस विंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो विंग के शोल्डर के ऊपर गिरकर फिर से बेहोश हो गया। विंग ये देखकर हैरान था और उसने अपनी फॉरहेड पर मारते हुए कहा, ये मैं क्या सोच रहा था अभी, मैं हमेशा कुछ ज़्यादा सोच लेता हूँ। नहीं हुसैन ने कहा, हे वी वुशियान, तुम क्या कर रहे हो। विंग उसे लेकर उस गड्ढे से बाहर आता है और एक पेड़ के पास उसे बिठाता है। विंग ने कहा, ये बहुत घायल है, देखो इसकी हालत बहुत ख़राब है। नहीं हुसैन ने कहा, चलो इसे सरदार के पास लेकर जाते हैं। विंग ने कहा, नहीं तुम पागल हो क्या, वो इसे मार डालेंगे। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, बट विंग, अगर ये हमें मार डाला तो। विंग ने कहा, लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं किया है ना, ये बिल्कुल घायल है और देखो ये कितना हैंडसम है, क्या तुम्हें इस पर दया नहीं आ रही है। नी हुसैन उसे गुस्से में घूरने लगा। नी हुसैन ने कहा, अगर मेरे भाई को पता चलेगा ना तो वो तुम्हारा सिर को धड़ से अलग कर देंगे, समझे, क्योंकि वो यहाँ का सरदार है और तुम उनके खिलाफ़ जा रहे हो। विंग ने कहा, मैंने खिलाफ़ कहाँ गया, मैं कह रहा हूँ कि ये भी घायल है, क्यों ना हम इसका ख्याल रखें, उसके बाद अगर ये ठीक हो जाए और फिर कुछ गड़बड़ करे तो हम सरदार के पास इसे लेकर जाएंगे, और वैसे भी हम मॉन्स्टर हैं, हम किसी से कम नहीं, समझी। नी हुसैन ने कहा, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। विंग ने कहा, मेरी हेल्प करो, मैं इसे अपने गुफा में लेकर जाऊँगा। इस सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, उसकी हेल्प किया और फिर वो उसे लेकर उसकी गुफा में चला गया। उसको उसने लिटा दिया और लिटाने के बाद उसने उसकी वो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। उसने इसके कटे हुए घाव पर दवा लगाए, उसे दवा पिलाया और खाना भी खिलाया, बट वांगजी को होश नहीं आ रहा था। नी हुसैन ने विंग से कहा,
तुम अपना इरादा मत बदलना, कहीं तुम इसके हैंडसम पर फिदा तो नहीं होगे ना। तुम इसे, एक मिनट रुको। विंग ने कहा, देखो अगर ये अच्छा होगा तो ये तो अच्छी बात है ना, और अगर ये बुरा होगा तो ये बुरी बात है उसके लिए। न्यू सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे विभूषण। विंग ने कहा, देखो इतना बुरा मत सोचो, मुझे पहली बार कोई अल्फ़ा मिला है, वो भी इतना हैंडसम। तुम मेरे दोस्त होकर तुम मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी करोगे। न्यू सिंह ने कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर इसने कुछ किया तो मैं इसको मार डालूँगा। विंग ने कहा, ठीक है तुम ज़रूर मार सकते हो, वैसे भी ये कितना हैंडसम है ना, तुम भी तो एक ओमेगा हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये कितना हैंडसम है। न्यू सिंह ने कहा, हाँ ये हैंडसम है और एक अल्फ़ा भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसमें से तो देवता की बू आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये कोई गॉड ही होगा। विंग ने कहा, सही कहा तुमने। न्यू सिंह ने कहा, लेकिन सबसे पहले इसकी बू को छुपाना पड़ेगा, अगर किसी को स्मेल मिल गया इसका तो फिर वो यहाँ पर आकर इसे देख लेगा और इसे मार भी सकता है, समझे। विंग ने कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, मेरी गुफा गांव से बहुत दूर है तो ये बू वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जब तक तुम किसी को न बताओ, है ना। उसने कहा, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग ने कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, भूलो मत कि मैं एक फॉक्स हूँ। हाउ। न्यू सिंह ने कहा, उसके बाद वो चला गया। विंग अपनी पूंछ को हिलाने लगा। विंग का पूंछ बहुत ज़्यादा क्यूट था और विंग उसे हिलाते हुए अंदर रख लेता है, और फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आने लगा, जहाँ पर वांग जी अपने सिर को हिला रहा था। इसे देखकर विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, हे तुम्हें होश आ गया है। धीरे धीरे करके उसने अपनी आइज़ को ओपन किया और वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो अपनी इनर रूप्स में है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार को ढूंढा, लेकिन तलवार वहाँ पर नहीं था। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम, मेरी तलवार कहाँ है। विंग ने कहा, अरे रे शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी ने तलवार को देखा जो कि साइड में था। वांग जी ने तलवार को उठा लिया और उठाकर सीधा विंग के नेक के पास ले गया। उसने कहा, कौन हो तुम, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, और मेरे कपड़े कहाँ हैं। विंग ने कहा, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई। वांग जी विंग को गुस्से में घूरने लगा। वांग जी ने कहा, जान बचाई। विंग ने कहा, हाँ तुम ऊपर से गिर गए थे और तुम्हें बहुत सारा चोट आई थी, लेकिन मैंने तुम्हारा जान बचाया, तुम मुझे ही मारने वाले हो, तुम बहुत निर्दयी हो ना। वांग जी गुस्से में विंग को घूर रहा था। वांग जी ने कहा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो। विंग ने कहा, देखो मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ये सुनकर वांग जी अपनी तलवार को लेकर उसके और करीब आ गया। विंग ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है ना, मैं मॉन्स्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी करोगे, मार डालोगे। देखो मैं मॉन्स्टर हूँ, लेकिन मैं इतना निर्दय नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मॉन्स्टर हूँ और बहुत क्यूट भी। क्या तुम मेरे फेस को देख कर समझ नहीं सकते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना इनोसेंट हूँ और कितना क्यूट हूँ और कितना खूबसूरत भी, है ना। वांग जी उसे बहुत ही गुस्से में घूरने लगा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।